10 reps के बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाना हाथों। अच्छा, चलिए। शोल्डर के लिए आपने जो रिक्वेस्ट पूछी थी कि क्या किस तरह की एक्सरसाइज आपने करनी है, तो पोजीशन आप अपनी ये रखिएगा, आपने घुमाना है इसको, ठीक, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमाना है। तो घुमाएंगे तो यहाँ से आवाज़ आएगी अभी कट 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 करके ना, लेकिन आपका शोल्डर जो है वो सही हो जाएगा। रिवर्स में घुमाइएगा, थोड़े से वेट्स के साथ कीजिएगा ताकि जल्दी आपका जो है वो शोल्डर रिकवर कर जाए। ठीक है, पोजीशन ये आएगी आपकी। और मेरे ख्याल से पोजीशन गौर से देखें, क्योंकि अगर आपने गलत पोजीशन से करा तो और तो उसमें फिर इफेक्ट नहीं आता, उसमें फिर हाँ और प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकता है। ठीक है, तो पोजीशन आपकी ये आएगी, थोड़ा सा दूर रखिएगा बॉडी से और यूं पूरा राउंड घुमाएंगे। ठीक, एल्बो अपनी स्ट्रेट रखिएगा, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, आपने बैंड नहीं करनी, हल्का सा बैंड करेंगे तो उसमें आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। इसकी बेसिकली एक मशीन होती है उसमें वो बॉल लगा हुआ होता है, बड़ा सा व्हील लगा हुआ होता है, उसको यूं चलाया जाता है, लेकिन जो है उसका सब्स्टिट्यूट आपको ये बता रहे हैं। सेवन के बाद रिवर्स, रिवर्स, लास्ट में बैक की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पोजीशन आपकी 45 डिग्री एंगल बनेगा, पीछे आपने स्क्वीज करना है। क्या करना है? पीछे स्क्वीज करना है मसल को, तभी आपको इफेक्ट आएगा, वरना इफेक्ट नहीं आएगा। हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे, पीछे लाके स्क्वीज आप करेंगे। तो थोड़ा सा रेस्ट करें 2-3 सेकंड का, उसके बाद दूसरा सेट। ठीक है। इससे अच्छा इफेक्ट आता है? इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, पूरी लोअर बैक पे भी, अपर बैक पे भी। अपर बैक पूरी शार्प होती है अगर करते हैं तो। तीसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, ऊपर लाके थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिएगा पीछे की तरफ। शोल्डर और बैक दोनों मिक्स लगाएंगे। ठीक है। फिलहाल एक कॉल है, ले लूं? जी, कॉल ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हो और कौन है हमारे साथ? जी मैं नीलम बात करती हूँ। नीलम, क्या हाल है नीलम? ठीक ठाक जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नीलम कहाँ से बात कर रही हो? जी मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। रावलपिंडी से बात कर रही हो, क्या कहोगी नीलम? जी मैंने हिलाल से बात करनी है जी, उनके जरूर बात, बिल्कुल बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से? जी जी जी, क्या कहेंगी? अच्छा बिलाल भाई, मैंने ये पूछना था कि जो है ना मेरी हाइट है 5'2" ना, और एक्सरसाइज भी मैं करती हूँ, लेकिन जो है ना मेरा पेट जो है ना नहीं अंदर होता है, तो उसके लिए एक्सरसाइज बता दें। ठीक है, डाइट प्लान फॉलो कर रही हैं कोई? जी नहीं, इतना ज्यादा जंक फूड वगैरह तो नहीं है उसका, कि बस वो नॉर्मल जिस तरह खाना होता है वो करती हूँ, लेकिन उस बावजूद भी मतलब एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना, तो मतलब पेट ज्यादा अंदर नहीं होता, उसी तरह है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, आप ऑन एयर देख लें।
ठीक है जी जी, थैंक यू नीलम, ख्याल रखना बहुत ज़्यादा। जी हिलाल। तो इनका सबसे बड़ा जो वो मुझे इशू नज़र आया वो एब्डोमिनल का नज़र आया। ठीक है, तो उसमें क्या करना है इन्होंने कि डाइट प्लान फॉलो नहीं करेंगे जब तक तो पेट अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो डाइट प्लान के लिए इनको एक सैंपल डाइट बता देते हैं। सैंपल डाइट में क्या करना है इन्होंने, मॉर्निंग में एक बॉयल फूड पे चले जाएं। अच्छा ठीक है, बॉयल फूड पे जाने से क्या होगा, इनका जो है वो चला जाएगा। एक्सरसाइज से क्या होता है, जो मजीद आने वाला होता है वो रुक जाता है। डाइट से जो है वो भी चला जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मॉर्निंग में एक एग बॉईल करके उसको खाना है, फिर एक ग्लास मिल्क लेकिन स्किम्ड, तीसरा एक एप्पल। ये आपका मॉर्निंग मील 1 हो गया। हम लोग क्या करते हैं, पराठे वगैरह खा रहे होते हैं, उसमें फिर ये चीज़ें खा रहे होते हैं तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। सेकंड, आपने लंच में सिर्फ सैलेड खानी है। सैलेड में थोड़ी सी चिकन डाल लीजिए। ठीक है, काम करते हैं हम नीलम, आपको कल आपका प्रॉपर डाइट प्लान दे देते हैं। ठीक है, ये कर लें। कल हम आपको प्रॉपर जो आपका डाइट प्लान होगा वो आपको दे देंगे, किस तरह की आपको डाइट को फॉलो करना है। और डाइट करना बहुत ज़रूरी होती है, साथ साथ एक्सरसाइज करनी भी ज़रूरी होती है। दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना होता है ना हिलाल, ऐसे ही होता है? दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना। ठीक है, चलें जी। ग्रीन टी, ठीक है, ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं शाम में। ग्रीन टी के साथ 2 बीट बिस्किट खाएंगे। लास्ट में आपका आ जाएगा डिनर। डिनर में सिर्फ चिकन स्टेक, नॉन फैट जो होता है, लो फैट। ठीक है, लो फैट कैसे कि उसके अपने ऑयल में उसको पकाएं। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी सब्जियां बॉईल करके उसके साथ खा लें। ठीक है जी, चलें। तो ये इनका पूरा डाइट प्लान हो गया। ये 15 डेज तक फॉलो करेंगे, खुद ब खुद पेट अंदर चला जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर है, फिर हमें ब्रेक पे भी जाना है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं यास्मीन बोल रही हूँ लाहौर से। जी यास्मीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सुबह बखैर। जी ठीक है, मुझे हिलाल भाई से बात करनी है। बिल्कुल बात करिए आप हिलाल भाई से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, समझ नहीं आई मुझे। हेलो, जी यास्मीन आप बात करिए, लेकिन आपने प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए वरना आपकी लाइन कट हो जाएगी। ओह, लाइन ड्रॉप हो गई। आई एम सो सॉरी यास्मीन। प्लीज 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 आप लोग जब भी कॉल किया करें तो अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें। जी हिलाल। तो लास्ट में इनका डाइट प्लान पूरा कंप्लीट हो गया। 15 डेज तक इनको फॉलो करना है एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, छुट्टी नहीं करेंगे बिल्कुल। तो रिजल्ट इनको इंशाल्लाह ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और आज हमने किन किन बॉडी पार्ट पे फोकस किया था? हमने शोल्डर पे किया है, मेन फोकस हमारा शोल्डर था। उसका बैक के साथ हमने इसको शिफ्ट किया है, लोअर बैक अपर बैक के साथ। ठीक है, और जो एक्सरसाइज हिलाल आपको डेली बताया करें, लेकिन आप जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज होती हैं उनको भी फॉलो किया करें, उनको मिला करके आप एक्सरसाइज किया करें। हम आपको, क्यों हम बस टाइम कम होता है तो हम आपको शॉर्टली एक्सरसाइजेज बता रहे होते हैं, लेकिन आप उसको कंटिन्यू किया करें तो फिर आपकी पूरी बॉडी पे असर होगा, है ना? बिल्कुल, मतलब इफेक्ट तो आता रहेगा डेली, लेकिन जो लोग मेन फोकस करते हैं ना वो एब्डोमिनल को करते हैं। मैं कहता हूँ पूरी बॉडी को करें, क्योंकि हर बॉडी पार्ट पे फैट होता है। हाँ, हर बॉडी पार्ट पे फैट होता है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे फैट नहीं है। चलें ठीक है, ऐसे ही अद्दान ऐसे ही होता है बिल्कुल, और एक जगह से पतले बाकी जगह से मोटे तो बिल्कुल डी शेप हो जाता है। चलें जी, थैंक यू सो मच हिलाल। अभी दान हमारे साथ ही होंगे। अभी हम जा रहे हैं जी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर कमर रिजवी हमारे साथ होंगे, DIG ट्रैफिक हैं, उनसे भी बात करेंगे। आजकल के हालात के ऊपर भी उनसे बात करनी है। जो भी आप उनसे बात करना चाहेंगे जरूर करिएगा, और ज़ाहिर है उनसे सानिया के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइफ के साथ। सुबह बखैर वाइफ के साथ में, और अल्लाह करे कि आप सबकी सुबह अच्छी गुजरे। हमेशा आप लोगों को ये दुआ देती हूँ, तो आज भी आप लोगों को यही दुआ दूंगी कि अल्लाह मियां आप सबकी सुबह अच्छी गुजारे। लेकिन साथ साथ मेरी दुआ उन सब के लिए भी है, उन तमाम घर वालों के लिए जिनके घर में ये डेथ्स हुई हैं, जिनके घर में ये प्रॉब्लम्स आई हैं। मुझे पता है कि बहुत बड़ा मसला है और हम सब ने लेकिन मिलके इस मसले से निकलना है। हम सब ने उनकी मदद करनी है, जिस तरह से भी उनकी मदद कर सकते हैं। हम सब ने इस वक्त पूरे मुल्क ने एक हो जाना है और इस वक्त उन सब की मदद करनी है, क्योंकि ये पूरा एक मुल्क का एक सानिया है, ये कौमी सानिया है, बहुत बड़ा सानिया हमारे यहाँ जो परसों शाम में जो पेश आया 6 बजे। लेकिन उसकी असल हकीकत, उसके बारे में असल हमने जाना कल, जब हमने देखा कि थोड़ी देर में जो है वो डेथ्स जो हैं वो बढ़ती जा रही थी और डेड बॉडीज़ बाहर आती जा रही थी। तो बस किसी तरह से दिल चाह रहा था कि ये जो काउंटिंग जो आ रही है ये कम हो जाए, ये किसी तरह से कम हो जाए, लेकिन वो बढ़ती जा रही थी। अल्लाह करे कि बस अल्लाह ताला उन तमाम घर वालों को जो है वो सब्र अता फरमाए जिनके घर में इतना बड़ा सानिया हुआ है। हमसे बात कर सकते हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो जिस तरह से वो लोग हर्ट हुए हैं उसको वही लोग समझ सकते हैं जिनके घर से कोई जाता है, जिनके घर से उनका अपना प्यारा जाता है, वही लोग उस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली समझ सकते हैं। खैर जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर रिजवी, DIG ट्रैफिक हैं, साथ साथ बहुत मारूफ शायर भी हैं, साथ साथ एक अच्छे डॉक्टर भी हैं। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो के ऊपर, उन्होंने हमें टाइम दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआ अल्लाह करे खैरियत से हैं। डॉक्टर कमर साहब, आपसे यही जानना चाहूँगी कि कल जो इतना बड़ा ये सानिया हुआ है इसके ऊपर इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल, उसमें यही है कि हमारे यहाँ जो गफलत बढ़ती जाती है बिल्कुल मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में, हर शोबे में,
तो उससे हमें ये सबक मिलता है कि उससे हम चौंकें, हाँ, नींद से बेदार हों, बिल्कुल, और जो काम हम कर रहे हैं हाँ, उसमें एहतियात मद्देनजर रखें, हाँ, लोगों की सेफ्टी और उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है, हाँ, उसको पेश नज़र रखें। इन चीज़ों से हमें यही सबक मिलता है कि आगे जो आगे किस तरह से हम, हाँ, आगे ज़िंदगी चलानी है, हाँ, और बढ़ना है, उसमें हम आप मुझे एक बात बताएं कि हमारे यहाँ कोई डिजास्टर मैनेजमेंट इस तरह की नहीं है कि अगर हमारे यहाँ, अगर हम बात करते हैं एयर ब्लू का जो हादसा हुआ था, या उसके बाद एक और क्रैश हुआ, उसके बाद ये चीज़ हुई है, और इस तरह से, बल्कि अभी लाहौर में जो एक फैक्ट्री में आग लगी, और हम हर तीसरे दिन ये सुन रहे होते हैं कि किसी एक की डेथ हुई है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ इस तरह नहीं है कि हम हर तीसरे दिन ये सुन रहे हो कि कोई इतना बड़ा हादसा हुआ। इतना बड़ा हादसा नहीं, लेकिन मैं किसी न किसी की जानों का जाया जरूर सुन रहे होते हैं हम बिल्कुल, लोग। तो मैं ये आपसे बात डे इन एंड डे आउट उस पर काउंटर अपॉन करना चाहिए कि जो अब हमने इक़दाम लिए हैं सेफ्टी के, अब मजीद क्या हो सकते हैं, उसको रेगुलराइज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए क्या मजीद किया जा सकता है, मजीद हमारी कार्रवाइयाँ क्या होनी चाहिए, उस पर हमें मजीद विजिलेंट होना पड़ेगा। और अगर हम 2008 का ज़लज़ला ही याद कर लें तो उस वक्त भी कोई डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे पास इस तरह की नहीं थी कि जो हम जल्दी उस चीज़ पे काबू पा लें। और प्रॉब्लम ये आती है कि बड़ी कौमों पे इस तरह के मसाइल आते हैं। ठीक है, आप दुनिया की तमाम हम तो तरक्की पजीर मुल्कों में तरक्की याफ्ता ममालिक को भी देख लें तो बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स से वो भी एनकाउंटर होते हैं, लेकिन उसका सबक ये मिलता है कि आप फ्यूचर में प्लानिंग ऐसी करें कि कोई दूसरा इस तरह का इवेंट दोबारा ना हो। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग्स कर रहे होते हैं? नहीं, अब फ्यूचर के लिए तो हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमें पूरी उम्मीद रहते हुए ही सोचना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। सही, अल्लाह करे कि हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ जाएं। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आपसे ट्रैफिक के ऊपर भी, कि ज़ाहिर है आप एडीआईजी ट्रैफिक हैं और आप ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल को आप फेस कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि जब हम ये देख रहे होते हैं कि कोई भी किसी की भी मूवमेंट होती है, कोई भी गुजर रहा होता है, तो उस वक्त क्यों हम लोग को इतनी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उस वक्त क्यों हमारा ट्रैफिक रोक दिया जाता है? वो बहुत मिटिगेट कर दी गई हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, बहुत मिनिमाइज कर दी गई हैं, क्योंकि हमें खुद हमारे जो आला हुकाम हैं और खुद जिनकी मूवमेंट होती है उनकी तरफ से भी ये हिदायत होती है कि लोगों को तकलीफ कम से कम हो। ठीक है, तो अब उसमें हुआ ये है कि हम जितना रैपिड भी हो सकता है पैसेज वो करवा देते हैं। कम से कम आवाम को रुकना पड़ता है। जितना, देखिए बात यह है कि सिक्योरिटी इश्यूज तो हैं, वो किसी के तनकीद कर देने से या किसी की उसकी तरदीद कर देने से वो कम नहीं होंगे, तो हमें उस पर विजिलेंट रहना है। तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि आवाम की ग्रीवेंसेस ना बढ़े। तो उसमें अब ये कर दिया है हमने कि फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड ट्रैफिक रोका जाता है जिसमें पैसेज हो जाए और फिर उसको रेगुलेट कर देते हैं। नहीं, वो तो होता है, लेकिन फिर भी टाइम तो जाया अभी भी हो रहा होता है, लोग अभी भी रुक रहे होते हैं। मैं कमी तो बड़ी वाज़ेह अभी अगर आप ये देख लें, अभी बारिशें जो हुई हैं इसमें कितना ट्रैफिक जाम हुआ है। अगर आप बारिशों में तो मैं आपको वाज़ेह कर दूं, ट्रैफिक जाम होने के जो फैक्टर्स थे वो मुख्तलिफ थे। ठीक है, पहली बात तो ये गाड़ियाँ खराब हो रही थी और वो रुक रही थी, और लोग वहीं पे पार्क करके मेन रोड्स पे, मेन आर्टरीज, ठीक है, वहीं रोकी, उतरे, गाड़ी लॉक की, घर चले गए। इवन अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम इन्होंने जो कहा कि पानी ड्रेन आउट करने का हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, उसके लिए दूसरे इदारे मौजूद हैं, फिर गड्ढे पड़े हुए हैं, वो इंजीनियरिंग डिफेक्ट है, उसको भी दूर करना हमारे बस की बात नहीं है। हमारे पास टोवर्स थे, लिफ्टर्स थे, और मैनुअली हमारे सिपाही आपको रोड पे धक्का देते हुए नजर आएंगे गाड़ियों को। उन्होंने धक्का देके साइड रोड्स पे करवाया। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि इसमें फिर हमलों का भी कसूर आ जाता है। देखिए स्टेक होल्डर कौन है? आवाम है। आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आप लॉक करके ना जाए, सही है, आप उसको कम से कम धक्का देके साइड पे तो कर दें, ठीक है, कि वो मेन आर्टरी से आ जाए, साइड रोड के ऊपर आ जाए। उसके बाद दूसरे मेन स्टेक होल्डर्स इसके अंदर सिटी गवर्नमेंट आती है। ड्रेनेज इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, वी कैन नॉट ड्रेन आउट द वाटर, तो वो स्टेगनेंट वाटर को वही निकालते हैं। अच्छा, फिर जहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं वो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, वो दूसरे महकमों का उसमें आ जाता है, रोल आ जाता है। तो मैं मुख्तलिफ चैनल्स को जब से ये रेनी सीजन शुरू हुआ है तो हम यही वाज़ेह कर रहे हैं कि हमारा जो रोल है, हम इवन बारिश तक में हमारे लोग खड़े हुए हैं और भीगते हुए उन्होंने अपनी सारी परफॉर्मेंस दी। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने पहले से पूरी प्लानिंग कर ली थी कि बारिश इतनी तेज होगी?